हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन सेवाशी ऑर्फनेज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड की डायरी के बारे में। जब आपकी बीएड सेकेंड ईयर में 4 माह की इंटर्नशिप होती है तो उसमें आपकी 3 डायरी बनती है, जिसमें फर्स्ट बंद होती है टीचर्स डायरी, सेकंड होती है पोर्टफोलियो एंड थर्ड होती है आपकी एक्शन रिसर्च। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम अपनी टीचर्स डायरी को कैसे फिल करेंगे। वैसे तो आपकी टीचर्स डायरी जो होती है ये जब आप इंटर्नशिप करते हैं साथ के साथ ही फिल होती है, डे बाय डे इनका इसमें डिस्क्रिप्शन आपका आता है। लेकिन इस बार क्या हुआ, कोरोना के कारण स्कूल नहीं खुले और इंटर्नशिप भी हमारे स्कूल में नहीं हो पाई, तो इसलिए ये डायरी आपको घर पे ही बैठ के फिल करनी पड़ी। और कुछ बच्चों को ये चीज़ समझ भी नहीं आई कि ये डायरी कैसे फिल करनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इन्हें अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम अपनी जो टीचर्स डायरीज का फ्रंट पेज कैसे फिल करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है आपका नेम ऑफ स्कूल। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लिख देंगे जो भी आप जहाँ पे भी आपने जिस भी स्कूल में अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट की होगी, जहाँ पे भी आपने की होगी वहीं पे उसका आप नाम लिख देंगे। उसके बाद आपको स्कूल का एड्रेस लिख देना है। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर लिख देना है। उसके बाद आपको स्कूल की मेल आईडी लिख देनी है। उसके बाद आता है आपका क्लास। इसमें क्लास में आपको क्या करना है, आपने जिस क्लास से लेके जिस क्लास तक के बच्चे को पढ़ाया है आप इसमें वो लिख देंगे। जैसे आपने 6 to 8 को पढ़ाया हो, या फिर आपने 8th to 10th को पढ़ाया हो, 12th को पढ़ाया हो, जिसको भी आपने पढ़ाया हो अपने अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। उसके बाद है आपका नेम ऑफ़ द प्रिंसिपल, आप वहाँ के प्रिंसिपल का नेम लिख देंगे। उसके बाद है आपका नंबर ऑफ़ टीचिंग स्टाफ, जितना भी वहाँ पे टीचिंग स्टाफ होगा आप उनका नंबर लिख देंगे। 10 हों, 15 हों, 20 हों, 25 हों। वैसे गवर्नमेंट स्कूल में आपके 20-25 होते हैं, लेकिन आपके यहाँ जितने भी होंगे तो आप वहीं पे करना। और ये जो आप डायरी फिल करेंगे ये आप गवर्नमेंट स्कूल के तरीके से करिएगा, क्योंकि क्या होता है कि प्राइवेट स्कूल में हमें परमिशन नहीं होती बीएड की इंटर्नशिप करने की। इसलिए आप कोशिश करें कि आपको गवर्नमेंट स्कूल ही मिले। और अगर आप डायरी भी फिल करते हैं, भले ही आप टीचिंग किसी प्राइवेट में कर देते हैं, लेकिन आप डायरी या अपना जितना भी आपका वर्क होता है आप गवर्नमेंट स्कूल के तरीके से ही करें। उसके बाद आता है आपका नंबर ऑफ़ नॉन टीचिंग स्टाफ। इसमें आपका जितना भी नॉन टीचिंग स्टाफ होता है आप उनका नंबर लिख देंगे, जितने भी हों, 5, 4, 3, 2, 1 जितने भी होंगे आपके यहाँ आप लिख देंगे। उसके बाद है आपकी टाइमिंग ऑफ़ द स्कूल। उसके बाद टाइमिंग ऑफ़ द स्कूल में आप लिख देंगे, जैसे कि आपका अगर 9 से 3 का स्कूल है या फिर 8 से 2 का स्कूल है, 12:30 का स्कूल है, आप वो टाइमिंग लिख देंगे। उसके बाद आता है आपका ड्यूरेशन ऑफ़ द स्टे, मतलब कि आपने कितने ड्यूरेशन स्कूल में स्टे किया है। तो इसमें आप लिख देंगे जिस डेट से आपने अपनी इंटर्नशिप शुरू की थी और जिस डेट को आपकी ख़त्म हुई थी। तो आप ऐसे लिख देंगे, जैसे कि मैं अगर आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो 1 फरवरी से 31 मार्च या अप्रैल में, जो भी 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल, जो भी आपकी डेट हो वो आप लिख देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसका आप फर्स्ट पेज कैसे फिल करेंगे। इसमें आपको स्कूल के अकॉर्डिंग ही सब कुछ फिल करना होता है। स्कूल में जो भी एक्टिविटी हुई वो आपको इसमें डालनी होती है। स्कूल में अगर एग्ज़ाम हुए तो अगर आपके एग्ज़ाम में ड्यूटी हुई तो आप यहाँ पे डेट डाल के एग्ज़ाम ड्यूटी डाल देंगे। आगे की जो पेजेस हैं मैं उसमें आपको बिल्कुल एग्जांपल से एक एक चीज़ समझा दूँगी, लेकिन आपको मैं स्टार्टिंग में ही बता दूँ कि ये डायरी आपको एक स्कूल के तरीके से फिल करनी है। और सेकंड, आपके जो लेसन प्लान बनेंगे, आपके बीएड सेकंड ईयर में 20 या 15 लेसन प्लान बने होंगे, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग और एक दिन में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। इसमें जो आप फिल करेंगे वो एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का फिल करेंगे। वो आपकी मर्ज़ी है आप कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करेंगे या स्कूल वाले आपको जो कौन सा सब्जेक्ट देते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं डे डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे आपका फर्स्ट डे का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपकी डेट आ जाएगी और यहाँ पे आपका विद्यालय प्रार्थना में भाग लिया या नहीं। अगर आपने विद्यालय प्रार्थना में भाग लिया है तो आप यहाँ पे यस लिख देंगे, नहीं लिया है तो आप नहीं लिख देंगे। ठीक है, अभी कोरोना काल में क्या हुआ कि परमिशन नहीं थी गवर्नमेंट स्कूल में प्रार्थना कराने की, तो मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप यहाँ पे ना ही लिख दें। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका प्रार्थना में दिया गया विचार।
प्रार्थना में दिया गया विचार। अगर आपने कोई थॉट दिया है प्रार्थना में या किसी बच्चे ने बोला है तो आप उसे यहाँ पे लिख देंगे। वैसे जो अगर आप ये लिखेंगे कि प्रार्थना हुई ही नहीं, हमने प्रार्थना में भाग लिया ही नहीं, तो फिर आपको थॉट लिखना भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर प्रार्थना हुई होगी तभी तो हम थॉट देंगे ना, अगर नहीं हुई तो हम क्यों थॉट देंगे। तो ये भी आपको आपकी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। उसके बाद है आपका कक्षा में छात्र की उपस्थिति। तो जितने भी छात्र आपके यहाँ प्रेजेंट होंगे, एब्सेंट होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप ये चीज़ भी लिख देंगे। उसके बाद है आपका कक्षा में पढ़ाए गए पाठ का विवरण, डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन टॉट। इसमें आता है आपका कक्षा, सेक्शन, विवरण और प्रकरण। इसमें आपको क्या करना है, कक्षा में आपको जौन सी भी आपने क्लास ली होगी, सेक्शन में जो भी क्लास का सेक्शन होगा, विवरण में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा और जो भी आपका सब सब्जेक्ट होगा वो आपको फिल कर देना है। प्रकरण में आपको प्रकरण का मतलब होता है टॉपिक, तो इसमें आपको जो भी आपके लेसन का टॉपिक होगा वो आपको फिल कर देना है। पूरा जो ये डायरी के पेजेस होते हैं या इसमें जो भी पॉइंट्स होते हैं वो आपके लेसन प्लान के अकॉर्डिंग फिल होते हैं। तो इसलिए आप जब भी अपनी डायरी को फिल करें अपने लेसन प्लान को साथ लेके ही फिल करें, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक होगी तो आपकी डायरी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है। उसके बाद आता है इसमें पाठ के मुख्य बिंदु। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग जब लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, हम लोग 3 एक्सप्लेनेशन देते हैं। ठीक है। तो तीनों एक्सप्लेनेशन का जब हम स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन जो हम ऊपर बनाते हैं और एक साइड में 6 लाइनें बनती है, एक जो फर्स्ट वाली लाइन होती है उसमें हम लोग उस जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसके बारे में हम लिखते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हुए, सेकंड हमारा स्टेटमेंट हुआ, थर्ड फिर हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ। जो भी एक्सप्लेनेशन का टॉपिक होगा वो हम लिख देते हैं, है ना। तो उसमें आपने जितने तीनों एक्सप्लेनेशन का जो भी मेन टॉपिक होगा आप इसमें वो लिखेंगे। पाठ के मुख्य बिंदु, मेन टीचिंग पॉइंट्स ऑफ द लेसन। ठीक है। जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है गिस्ट ऑफ द पोएम, प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, मीनिंग ऑफ ऑल डिफ़िकल्ट वर्ड। तो जब भी हम कोई पोएम पढ़ाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लिखते हैं गिस्ट ऑफ द पोएम। ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है जो सेकंड एक्सप्लेनेशन की जगह पे आता है हमारा इंग्लिश में, उसमें आता है प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। और थर्ड पे आता है हमारा मीनिंग ऑफ ऑल डिफ़िकल्ट वर्ड। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जब आप लेसन प्लान बनाते हैं स्टार्टिंग में ही आपकी स्पेसिफिक एम्स और जनरल एम्स आते हैं, तो उनमें से आप कोई भी एक या दो लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद यूज्ड टीचिंग एड्स, आपने जो भी लिया हो आप वो लिख देंगे, चॉक, डस्टर, बोर्ड, बुक, चार्ट और पॉइंटर। उसके बाद जो भी आपका मेथड होगा पढ़ाने का उसमें आप लिख देंगे। मैथ वालों का अलग होता है और जो थ्योरी हमारे सब्जेक्ट होते हैं थ्योरी वाले उनका अलग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ लिख देना। उसके बाद आता है हमारा एवोल्यूशन प्रोसेसर। इसमें क्या होता है, जो भी आप एवोल्यूशन के लिए क्वेश्चन लिखते हैं मूल्यांकन में, अपने लेसन प्लान में जो भी आप क्वेश्चन लिखते हैं आपको इसमें वही फिल करने हैं। उसमें अगर आप 3 करते हैं तो आप इसमें 2 तो लिख सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल सेम वही लिखने हैं। ठीक है। उसके बाद आप जो लेसन प्लान में वर्क देते हैं, होमवर्क देते हैं बच्चे को, वही आपको इसमें लिखना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ कल्चर एक्टिविटीज़। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने इसमें लिखा टुडे आई टोल्ड स्टूडेंट अबाउट द स्टेट सिंबल्स ऑफ यूपी। ठीक है। इसमें आपको देखिए क्या करना है, जैसे कि सपोज़ कीजिए आप किसी को महाभारत की कोई चैप्टर है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है। उसमें आपने वो यक्ष वाली कहानी उनको बता दी, आपने कुछ भी ऐसा बता दिया बच्चों को 1-2 लाइन जिससे उनकी थोड़ी सी नॉलेज और बढ़े। कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ आपने उनको करा दी, कुछ भी बता दिया, तो आप इसमें वो लिख देंगे। उसके बाद है अन्य प्राप्त अनुभव, अनदर गेनिड एक्सपीरियंसेस, कि आपको और क्या एक्सपीरियंस आपने लिए। इसमें आपको पता चलता है कि स्टूडेंट टेक इंटरेस्ट इन ऑल एक्टिविटीज़। अगर आपने यही लिखना है कि जैसे स्टूडेंट्स जो थे वो आपकी सारी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ले रहे थे, आप ये भी लिख सकते हैं, या आप इसमें लिख भी सकते हैं कि हाँ बच्चों ने हमारे साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा किया है, बच्चों को इस चीज़ की पहले से नॉलेज थी, बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे इस चीज़ों में, ये आपको लिखना है। उसके बाद है आपका फीडबैक माई मेंटर। ये आपका जो मेंटर होगा जो आपका चेक करेगा डेली का वर्क, वो यहाँ पे आपको फीडबैक देगा। इस वीडियो का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप प्लीज़ वहाँ से जाके चेक कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा
ये पेज थोड़ा सा गलत हो गया, कोई नहीं। ये पेज इसमें आता है, जैसे कि आप, मैं इसे समझा देती हूँ बस। जैसे कि आपका कोई भी त्यौहार आया तो आप डेट डाल के, जिस भी दिन का आपका त्यौहार है आप डेट डाल के और उसमें फिर यहाँ पे ऐसे त्यौहार लिख देंगे बड़ा बड़ा सा। जैसे कि जो भी आपका त्यौहार होगा आप उस त्यौहार का डेट और उस त्यौहार का नाम आप लिख देंगे, और वो आपके जिस भी दिन पड़ता है, जो भी आपके डेट डिस्क्रिप्शन पर वो पड़ेगा उसमें आप उसको लिख देंगे। उसके बाद आते हैं आपके, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको त्यौहार तो फिल करने हैं लेकिन आपको इसमें संडे नहीं फिल करने हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपका 1 तारीख का पड़ गया शनिवार और 2 तारीख का पड़ गया आपका संडे और फिर पड़ गया आपका मंडे, तो आप 2 तारीख को नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 तारीख और उसके एकदम बाद 3 तारीख। ठीक है, इसमें आपको संडे नहीं लिखना है। ये आपका 95 डेज़ का डिस्क्रिप्शन होता है और इसमें आपको संडे नहीं काउंट करना है, संडे आपको छोड़ देना है। सिर्फ इसमें आपको जो आपके फेस्टिवल्स आएंगे आपको वो काउंट करने हैं, लिखने हैं, डेट डालनी है और वो फेस्टिवल बड़ा बड़ा सा करके थोड़ा सा और डेकोरेट करके आप लिख सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी एग्ज़ाम ड्यूटी। तो आप एग्ज़ाम ड्यूटी में क्या करेंगे, जितने भी स्टूडेंट प्रेजेंट थे वो लिख देंगे। अब्सेंट में, क्योंकि एग्ज़ाम में तो 1-2 ही अब्सेंट होता है, तो आप अब्सेंट लगा भी सकते, नहीं भी लगा सकते। ठीक है, उसके बाद इसमें आपका डिस्क्रिप्शन ऑफ द लेसन टॉट, इसमें आ जाएगा आपका जो भी आपकी क्लास थी, वो क्लास जिसमें भी आपकी ड्यूटी लगी थी, उसके बाद आपका जो भी सेक्शन था क्लास का और जिस सब्जेक्ट का आपका पेपर था। बाकी आपको पूरा ब्लैंक छोड़ देना है। सेकंड पेज पे आपको एग्ज़ाम ड्यूटी डाल के सिंपल बस छोड़ देना है, बाकी आपको इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद जैसे कि आपके होली के त्यौहार पड़े थे अभी बीच में, और ये पड़े थे आपके 24 तारीख से, 24 मार्च से, तो इसमें आपको लिख देना है हॉलीडे ऑफ होली। ये आप बड़ा बड़ा भी लिख सकते हैं या आप कहीं पे छोटा सा भी लिख सकते हैं, जैसे ही मैंने लिखा हुआ है आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी आपको पूरा ब्लैंक छोड़ देना है, आपको फिर उस पर कुछ नहीं करना, सिर्फ डे डाल के, जैसे आपके यहाँ पे देखिए 45 डे डिस्क्रिप्शन, तो आपके ये डेट डाल के डेट डालना है, फिर उसके बाद डेट डालनी है और फिर इसमें आपको एग्ज़ाम ड्यूटी फिल कर देनी है जो भी आपका होगा। हॉलीडे ऐसे फिल कर देना है, हॉलीडे ऑफ होली। ठीक है, उसके बाद आपका 1 अप्रैल से कोविड के लिए छुट्टियां थी, हॉलीडे ड्यू टू कोविड-19, तो इसमें आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही 52 डे डिस्क्रिप्शन डाल के उसके बाद यहाँ पे डेट डाल के उसके बाद आपको हॉलीडे ड्यू टू कोविड-19, या आप पूरे पेज पे चाहें तो पूरे पेज पे लिख दें, अगर आप चाहें तो छोटा सा भी लिख सकते हैं। बस आपको ऐसे अपनी डायरी फिल करनी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है और बहुत ही आसान काम है, आप 1 घंटे में कर देंगे। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस इसमें शो करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस के लिए इसमें ऑनलाइन क्लासेस किस ऐप से आपने ली है, उसमें आपने अटेंडेंस कैसे लगाई है और आपने बाकी जो भी काम करा है वो कैसे कराया है, उस सब की भी एक नोटबुक बना के इसके साथ में अटैच करनी होगी। तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी कि आप ऑनलाइन क्लास का यहाँ पे कोई जिक्र ही ना करें, क्योंकि उससे आपका काम बढ़ना ही बढ़ना है। और इसमें आप सिंपली जो भी आप, जैसे मैंने बताया, आप ऐसे फिल कर सकते हैं और ये आपका बहुत आसान काम भी होगा और आपको जल्दी से भी ख़त्म हो जाएगा। बीएड के एग्ज़ाम आपके चल रहे हैं, आने वाले टाइम में प्रैक्टिकल भी शायद जल्दी ही होंगे आपके, तो इसलिए आप जल्दी से अपना प्रैक्टिकल वर्क कंप्लीट कर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।